So, hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So, आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 24 रहने वाला है ऑन GNV एंट्रेंस एग्जाम 2026, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल पुंछ और जामिया मिलिया एंट्रेंस एग्जाम 2026। सो ये वाला वीडियो लेक्चर टारगेटेड रहेगा आपका 6th क्लास एग्जाम के लिए, जो कि GNV एग्जाम के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद ट्रिक हमने इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज, सो ये क्वेश्चन रहेगा आपका, द एवरेज हाइट ऑफ 30, 40, 60, 50, 60 एंड 70 इज। तो ये एवरेज हाइट है, तो इसका हमने क्या निकालनी है, इसका हमने इसकी हमने एवरेज निकालनी है। तो ऑप्शन इसके रहेंगे, ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 55 एंड ऑप्शन 4 45। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। सो एवरेज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितना है, 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70, और अपॉन हमारे पास क्या आता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 बन गई। अब हमने क्या करना है, इनको सबको सॉल्व करना है। तो 0 0 0 सबके लास्ट पे 0 है तो 0 बनेगा। अब इन सबको हमने क्या करना है, प्लस करना है, तो हमारे पास क्या बनेगा। ठीक है जी। तो ये सारों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 25 बनेगा। ठीक है जी। तो अपॉन हमारे पास आ जाएगा 50। ठीक है जी। तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 और 0 का 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज 50 जो है इसका आंसर रहेगा। सो द एवरेज हाइट ऑफ 30, 40, 50, 60 एंड 70 इज ऑप्शन बी, दैट इज 50 इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी। तो जितने भी व्यूअर्स वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो उस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर। एवरेज स्कोर इन 2 मैच इज 27। एवरेज जो स्कोर था वो 2 मैचों का कितना था, 27 था। एंड इन 3 मैच इज 32, और 3 मैच में 32 था। ओवरऑल एवरेज हमने निकालनी है, इसकी क्या करनी है, अब हमने इसकी ओवरऑल एवरेज निकालनी है। सो ऑप्शन आपके पास होंगे 28, 29, 30, 31। तो चलें इसको आप क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास उसने बोला है एवरेज स्कोर इन 2 मैच इज 27। अगर दो मैचों में, अगर पहले 2 मैचों में हमारा जो मैच ही मान के चलते हैं, मैच में अगर 2 मैचों में अगर 27, 2 मैच इज 27 एवरेज है, तो ये कितना बनता है। तो अगर हम इसको बोलें 27 टू ज़ा हमारा होता है 22 7 ज़ा 54 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद उसने बोला है हमारे पास एंड इन 3 मैच। अगर हम 3 मैच की बात करें, अगर हम 3 मैच की बात करें तो इसकी एवरेज क्या होगी, तो इसकी होगी 3 इंटू 32 होगी। यही है, दोनों एवरेज निकालना है। तो 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। तो पहले मैच की हमारे पास 54 होगी और सेकंड मैच की हमारे पास 96 एवरेज होगी। अब उसने पूछा है कि ओवरऑल एवरेज कितनी है। तो ओवरऑल एवरेज हमारे पास कितनी बनती है, तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे पास टोटल मैच कितने हुए हैं। 3 मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सबसे पहले देखनी है। हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहां से देखना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ये और ये दोनों ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 54 प्लस 96। लेकिन अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है दोनों। तो 3 और 2 5 हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो अब क्या करना है, 96 और 54 को हमने क्या करना है, हमने ऐड करना है। जब 96 को और 54 को ऐड करेंगे तो ये 150 हमारे पास बन जाएगा। तो 150 को हमने 5 के साथ करना है। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 0 का 0। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30।
तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन 3, दैट इज 30 जो है इसका आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ठीक है जी। अब यहाँ बोला है अवरेज एज ऑफ 4 चिल्ड्रन इज 11। हमारे पास 4 बच्चे हैं, उनकी जो अवरेज एज है वो कितनी है, 11 है। एज ऑफ 3 और 9 12, 3 बच्चे जो हैं उनकी एज कितनी है, 9 12 एंड 3, फोर्थ की हमें बतानी है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास होंगे 12 24 13 एंड नन ऑफ द अबव। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके देखते हैं क्या हमारे पास इसका आंसर बैठता है। सबसे पहले उसने बोला क्या है, सबसे पहले एवरेज एज ऑफ 4 चिल्ड्रन इज 11। ठीक है जी। इसको थोड़ा सा सबसे पहले हमारे पास थोड़ा सा इस क्वेश्चन थोड़ा सा स्टाइलिश काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है प्रोसेस। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे आप। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले उसने बोला हमारे पास टोटल जो एज है हमारे पास, टोटल एज ऑफ 3 चिल्ड्रन, ऑफ 3 चिल्ड्रन हमारे पास कितनी है, हमारे पास है 9। ठीक है जी, प्लस 12 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 10, ये हमारे पास है। तो जब हम इन सब को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितनी बन जाएगी, 31 ईयर एज बन जाएगी हमारी तीन बच्चों की जो एवरेज एज है वो कितनी बनेगी, 31 बनेगी। अब उसने बोला है जो फोर्थ बच्चा है उसकी एज कितनी है, 11 साल है। सो टोटल एज ऑफ 4 चाइल्ड जो हमारे पास हैं उसकी एज कितनी है, टोटल एज ऑफ 4 चिल्ड्रन वो हमारे पास कितनी है, 11 इंटू 4, 11 इंटू 4 है ये। ठीक है जी। अब हम जब इसको करेंगे 11 फोर सा 44, 44 ईयर है। एक हमारे पास बन जाता है 31 ईयर और सेकंड बन जाता है हमारे पास 44 ईयर। अब हमने क्या करना है, एक बच्चे की जो है एवरेज निकालनी है। ठीक है जी, एक बच्चे की एवरेज निकालनी है, एज ऑफ वन चाइल्ड, वन चाइल्ड कितनी होगी, तो हमारे पास 44 है, 44 में से माइनस 31 करना है। जब 44 में से हम 31 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 13 ईयर बन जाएगी। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 13। अगर एवरेज एज अगर 11 बच्चों की हमारे पास 44 है, 3 बच्चों की जो एवरेज है वो 31 है, तो हमें फोर्थ की एज बतानी है। तो फोर्थ बच्चे की जो एज होगी हमारे पास, फोर्थ बच्चे की जो एज होगी हमारे पास कितनी होगी, ऑप्शन एंड दिस इज क्या कहते हैं, ऑप्शन ये 3 है, 13 होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर इज, पहले फर्स्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, फर्स्ट 5 इवन नंबर की एवरेज बतानी है। तो ये 4 रहेगी, 5 रहेगी, 6 रहेगी या 7 रहेगी। चलो इसको हम क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इवन नंबर पता होने चाहिए। फर्स्ट 5 इवन नंबर हमारे पास क्या है। ठीक है जी, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इवन नंबर कौन से हैं, फर्स्ट 5 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 10 है। ये कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 ही होगी। हमने इसकी एवरेज निकालनी। एवरेज क्या होता है, एवरेज का फार्मूला होता है हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, सॉरी इंटू नहीं, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, ये होगी। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, 5 है। ठीक है जी। अब हमने देखना है इन सब को ऐड करके, जब हम इन सब को ऐड करेंगे 18 और ये कितना बन गया, 30 बन गया। तो 30 बन गया अपॉन 5 है, 5 वन जा 5 और 5 6 जा 30।
6 पंजे 30। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन 3 दैट इज 6 एवरेज बन जाएगी। तो जो हमारे पास पहले इवन नंबर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्योंकि ये प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है। अवरेज ऑफ 3, 5, 7, 8, 9 ये क्या होगा? ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। चलें जी, इसको अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हमने देखना अवरेज का फार्मूला क्या होता है। अवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितना है, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5। तो ये 5 बन जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इन सबको जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 32। 32 कितने के साथ जाएगा, 5 के साथ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हैं 32 और 5। ठीक है जी। 6 5 30। तो यहाँ से 2 बचा, यहाँ लगेगा पॉइंट और यहाँ लगेगा 0। तो 5 4 20। तो ये खत्म हो गया। तो हमारे पास कितना है, 6.4। तो इसको कट करके हमारे पास 6.4 आंसर आएगा। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें हम, सो द आंसर वुड बी योर ऑप्शन बी दैट इज 6.4। इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। इजी है, जेएनवी हो चाहे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हो चाहे जामिया हो, हाली आपने पकड़ बनानी है थोड़े मैथ्स के पोर्शन के ऊपर ताकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके इजी वे में निकल जाएं। सो ये वीडियो लेक्चर इतना ही रहेगा। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।